गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जुलाई महीना पूरा हो चुका है और जुलाई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के जो मंथली रिवीजन के क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो 150 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 1 अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स। कल के क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था आपसे वो जो पूछा गया था वो था कि इस वर्ष 15 अगस्त को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस साल 15 अगस्त को राजस्थान में जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है बीकानेर के ऐतिहासिक डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में 28 जुलाई को जयपुर सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस आयोजन को लेकर आधिकारिक रूप से तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए थे। लगभग 18 साल के लंबे अंतराल के बाद बीकानेर को इस राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी मिली है, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान के जगतपुरा आर्चरी रेंज जयपुर में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 में सब जूनियर वर्ग में राजस्थान के तीरंदाजों ने कितने मेडल जीते हैं? 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें अथर्व शर्मा ने रजत, रतीश शर्मा ने कांस्य और आर्यन पारिक ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की देश की जो पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल रैक का परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान के कोटा मंडल में इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया? तो राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, इनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा ने आमजन के विवादों के त्वरित समाधान के लिए कितने नवगठित अन्य जिलों में स्थायी लोक अदालत के गठन का अनुमोदन किया है? तो 8 जिलों में, जिसमें फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्बर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है देहरादून की त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप में जयपुर के 22 राइफल शूटर मोहम्मद अंसारी ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक जीता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में 9 से 17 अगस्त तक घर घर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा सभी विभागों को इस अभियान का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तो वी श्रीनिवासन ने अधिक जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन के ईएमएफ ग्लोबल एसी 2026 सम्मेलन में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि एवं जूरी चेयर के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। बिल्कुल सही है। सम्मेलन का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं उनका नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन के ईएमएफ ग्लोबल एसी 2026 सम्मेलन में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि एवं जूरी चेयर के तौर पर शामिल हुए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रेरणादायी नेतृत्व और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया। ईएमएफ ग्लोबल एसी सम्मेलन जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो इवेंट, वेंडिंग और आतिथ्य उद्योग से जुड़े वैश्विक निवेशकों को एक मंच पर लाना और उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देना है। नेक्स्ट, अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस राज्य को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से सम्मानित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों राजस्थान को यह पुरस्कार मिलेगा।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर राजस्थान को स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 3 अगस्त को नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान में 11,500 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पर विकसित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लोगों को 121 प्रकार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ये भी सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में 18,436 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तौर पर विकसित किए जाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक करीब 11,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को पूरी तरह से क्रियाशील किया जा चुका है। 6 संस्थानों को चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में 8,370 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2107 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 286 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 728 शहरी जनता क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर लोगों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लोगों को 121 प्रकार की आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में क्रियान्वयन में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? यहाँ दोस्तों राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में शीर्ष यानी पहले स्थान पे है, अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजना के तहत प्रदेश में पैक्स स्तर पर बड़े पैमाने पर गोदाम का निर्माण और अनुमोदन किया गया। योजना के तहत राजस्थान में बड़े स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से पैक्स के माध्यम से गोदाम का निर्माण किया गया, जिसमें उल्लेखनीय रूप से 121 गोदाम का निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 161 यह 30 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान से जाने से रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर की किस एस्केप संरचना को कृत्रिम झील के तौर पर विकसित किया गया? तो ये ध्यान रखना, RD 1356 घंटियाली जैसलमेर में है। इसे कृत्रिम झील के तौर पर विकसित किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत टैक्सी के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव द्वारा राज्य की किन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और आदान प्रदान किया गया है? तो ये आपको ध्यान में रखना, RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो, रोडवेज के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसमें ध्यान रखना, अभी अभी बढ़ा है, पहले स्थान पे राजस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आमजन के लिए कितने प्रकार की जो आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है? 121 प्रकार की दवाइयां, ये अभी अभी बढ़ा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत बांसवाड़ा जिले का उत्पाद कौन सा है? बांसवाड़ा का मार्बल के उत्पाद है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात अगर आज के क्विज की जाए तो आज का आपका महत्वपूर्ण क्विज है कि दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव में राजस्थान से किसे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।